और हमको लगता है कि इतिहास में सिंहेश्वर के पहला विधायक हैं, आज तक के इतिहास में सबसे अधिक काम महीने। बिहार के आवाम को तेजस्वी प्रसाद यादव की जरूरी है। आप जिसको बेहतर समझते उसको सिंहेश्वर से टिकट दीजिए, हम आपके साथ रहेंगे। हम अपना धन, तन मन धन से उसका प्रचार प्रसार करेंगे। यहाँ पलायन नहीं रोका गया है, पलायन के लिए भी हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। पुरानी पेंशन लागू हो, वित्त रहित शिक्षक को वित्त सहित किया जाए, ये तमाम मुद्दे हम लोगों ने उठाने का काम किया विधानसभा में। तेजस्वी यादव जी का उम्र भले कच्चा है लेकिन वचन के पक्का है, ये बिहार की आवाम जान चुकी है। नमस्कार, आप देख रहे केलांचल टाइम्स और मैं हूं नंदन झा। बिहार विधानसभा चुनाव की डुगडुगी बज चुकी है। सभी विधायक या संभावित प्रत्याशी की दिल की धड़कनें तेज है कि 5 साल एग्जाम की तैयारी किए, काम किए, अब फिर से जनता के बीच जाने की बारी है। जनता क्या सोचेगी? हमारे साथ सिंहेश्वर विधानसभा के वर्तमान राजद विधायक चंद्रहास चौपाल हमारे साथ मौजूद हैं। लोकसभा के भी चुनाव लड़ चुके हैं और वोट तो इन्हें आया अच्छा खासा, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया और सिंहेश्वर में इनके खिलाफ नाराजगी भी ना के बराबर है। सिंहेश्वर विधानसभा में जब हम लोग पहुंचे जनता की बात, जनता का हाल जानने, तो चंद्रहास चौपाल के विषय में नाराजगी ना के बराबर देखने को मिली। लोग फिर से चंद्रहास चौपाल को वहां का विधायक, वहां का बेटा मानने को तैयार बैठे। चंद्रहास चौपाल जी हैं, जानेंगे आखिर क्या कर दिए सिंहेश्वर में। धन्यवाद नंदन बाबू, आपके चैनल को। और आप लोग लोकतंत्र के चौथा स्तंभ हैं। अभी तो कुछ दिन से, जब से मोदी जी आए तब से मीडिया पे से, बहुत ऐसा मीडिया है जिस पे से विश्वास उठ गया लोगों का, लेकिन कुछ निजी चैनल है आपकी तरह जो सच्चाई को दिखा रहा है और लोगों को उनके प्रति विश्वास भी है। सिंहेश्वर में हम साधारण परिवार से थे, हम गरीबी देखे नहीं, हम गरीबी झेले हैं और बचपन से बड़ी कष्ट भी हुआ है। मेरे पिताजी टीचर थे, लेकिन जब हम 10th पास किए तब हमको पहला पेमेंट पिताजी को हुआ था। बहुत दिन से तक पेमेंट ही नहीं हुआ। तो हम बचपन में आधी रोटी खाए हैं, बकरी चराए हैं, घर का काम किए हैं, बैल को खिलाए हैं, सारा काम किए हैं, मजदूरी किए हैं। वो दिन भी हम देखे हैं और हम कभी सोच भी नहीं पाए थे कि मेरे ऐसे व्यक्ति भी विधायक बन सकता है। और हम बीएससी करके सहरसा कॉलेज सहरसा से गांव में थे, गांव में गए। मेरे घर तक, जो हम लोग दलित का बस्ती होता है, 100 घर का बस्ती है, वहाँ सड़क नहीं था। तो पहला मेरा क्रांति वहीं से है कि हम सड़क की लड़ाई लड़े, गांव के कुछ लोग को लगा के अपने घर तक सड़क, अपने बस्ती तक बनाने का काम किया। गांव में पंचायती में जाना शुरू किए। बड़ा गांव है, 17 वार्ड का पंचायत है। वहाँ सच्चाई बोले, मजबूत से मजबूत आदमी के विरोध में गलती करता था तो बोलना शुरू किए। इसी से मेरा जमीर जगा और वहाँ के लोगों ने, हम बाद में टीचर बने। टीचर से रिजाइन दे के मुखिया का चुनाव लड़वाए। मुखिया बहुत कम वोट से चुनाव हार गए। 5 साल तक बड़ी हंसी दर्द में रहे और फिर दोबारा वहाँ के लोगों ने बहुत अधिक मत से मुखिया बनाया। मुखिया के बाद फिर वाइफ को, हमको कई केस में फंसाया वहाँ लोकल पॉलिटिक्स। नहीं, हमको फंसाया और वाइफ को चुनाव लड़वाए। और चुनाव लड़ने के बाद मात्र 20 या 19 वोट से वाइफ चुनाव हार गई मुखिया की। और हम उस समय में दूसरे दल में भी चल गए थे, लेकिन लालू जी जो गरीब, शोषित, वंचित का आवाज़ कहा जाए, देश के मास लीडर हैं और युवा के प्रेरणा स्रोत आदरणीय तेजस्वी जी के पास आए। हम राजद में ज्वाइनिंग लिए, राजद के लिए काम किए बहुत कम समय में और हमको वहाँ से प्रत्याशी बनाया। वहाँ उस समय में रमेश ऋषिदेव बिहार सरकार के मंत्री हुआ करते थे, बहुत पैसा अर्जित कर लिए थे। लेकिन सिंहेश्वर विधानसभा के महान जनता मालिक को हम दिल से नमन करते हैं कि मेरे ऐसे लोग को वहाँ विधायक बनाए। बाद में जनरल सीट से, हमको लगता है कि 2024 में पहला व्यक्ति मैं हूँ कि एक दलित के बेटा, गरीब के बेटा को जनरल सीट से टिकट दिए। और जहाँ से आदरणीय पप्पू भैया जो हमारे क्षेत्र के विधायक पहली बार बने, वहाँ घर भी है 90 में, उनकी धर्मपत्नी रंजिता जी भी 2 बार सांसद रही। वहाँ से चुनाव लड़ने का हमको मौका मिला और लोग लाख प्रयास के बाद भी अच्छा मत भी दिए। और यदि वहाँ सत्ता बल, धन बल काम नहीं करता, जैसे विजेंद्र बाबू हैं कि आज तक
वहाँ जो है चपरासी से लेके डीएम तक का नियुक्ति करवाते हैं चुनाव लाभ के लिए। सब चुनाव में लाभ भी लेते हैं वो। वहाँ पैसा बांटा गया, पदाधिकारी खरीदा गया, वोट खरीदा गया, मुखिया सरपंच समिति को धमकी दिया गया कि यहाँ जो है काउंटिंग होगा तो हम जिता देंगे, हरा देंगे, इस पंचायत में लीड होना चाहिए। और हम अंतोगत वह चुनाव हार गए और जनता के बीच गए, एक एक जनता के घर गए। लगभग 43 पंचायत में हमको लगता है कि 35 पंचायत हम डोर टू डोर गए। चाहे राजद के प्रखंड अध्यक्ष हो, बीजेपी के प्रखंड, उसके यहाँ भी जाके उनके माता पिता का चरण स्पर्श किए, चाय पिए और कहे कि हमको अधिकार है, आपका आशीर्वाद एक बार और चाहिए। और हमको लगता है कि इतिहास में सिंहेश्वर के पहला विधायक हैं, आज तक के इतिहास में सबसे अधिक काम मैंने किया। सबसे अधिक काम किए, क्या क्या महत्वपूर्ण काम किए सिंहेश्वर? महत्वपूर्ण काम है कि सिंहेश्वर विधानसभा में पर्यटन विभाग से 1500 करोड़ की राशि मैंने पास करवाया। 1500 करोड़ 1500 करोड़ 400 करोड़ नगर विकास विभाग से सिंहेश्वर में बाईपास के लिए लड़ाई लड़के लाए। सिंहेश्वर के जो दुकानदार है, गरीब गुरबा लोग है, जो लगभग 500-600 दुकान है, जिसको 11 महीना उससे 400-500 महीना लेता था, और 1 महीना जो महाशिवरात्रि का मेला लगता है, कारण कि अति प्राचीन शिव मंदिर है वहाँ, श्रृंगी ऋषि का तपोभूमि पुण्य भूमि है, वहाँ पे 1 महीना का 25,000-30,000 रुपया जबरदस्ती तहसीलदार था, उसको मैंने विरोध करके रोकवाने का काम किया। और हम जाति पाति से उठ के, जिस तरह से तेजस्वी जी ने कहा कि ये A to Z की पार्टी है, A to Z के लिए हम काम करते हैं, उसका पैसा रोकवाने का काम किया। तो हमको लगता है कि आज तक के इतिहास में कितना पुल पुलिया सिंहेश्वर को, कितना पुल बना हुआ, लगभग 50 पुल बना है। 50 पुल पुलिया मिला के दोनों। सड़क कितना निर्माण हुआ? सड़क लगभग 100 छोटा बड़ा मिला के, छोटा बड़ा मिला के 100 सड़क। और अभी भी 100 से ऊपर सड़क पुल पुलिया मेरा पास है। टेंडर में नहीं डाला गया कि हम राजद के विधायक हैं, हमारे साथ सतोला व्यवहार किया जा रहा है। 100 सड़क, 50 पुल पुलिया, नगर विकास से 1500 करोड़ बाईपास के लिए और मंदिर पर्यटन के। नहीं, पर्यटन विभाग से 1500 करोड़, पर्यटन विभाग से 1500 करोड़, और नगर विकास से 400, और बाईपास तो अलग है, बाईपास की राशि 1500 प्लस 400, 1900 करोड़ की राशि। इसके अलावा सड़क और पुल पुलिया अलग है। ये 400 करोड़ में 90 करोड़ दे भी दिए बिहार सरकार, 310 करोड़ मेरा बाकी है। मतलब 3000 करोड़ पूरा दिए? नहीं, लगभग नहीं 3000 सड़क पुल पुलिया मिला के तो ढेर सारा होगा। ये कोई कॉलेज वगैरह? नहीं, कॉलेज और हम नहीं बनवा पाए, कॉलेज नहीं हो पाया। वहाँ मधेपुरा बगल में है, मधेपुरा सिंहेश्वर की दूरी मात्र 6 किलोमीटर है। हाँ। और सारी सुख सुविधा लालू जी ने वहाँ पर रेल फैक्ट्री दिए, और एशिया फेम का सबसे बड़ा रेल इंजन कारखाना दिए, और मधेपुरा में विश्वविद्यालय दिए, BN मंडल विश्वविद्यालय, जो वहाँ लालू जी का देन है, जो गरीब के बेटा साइकिल से जाके पैदल जाके वहाँ जो है PG करते हैं, B.Ed करते हैं, PhD करते हैं, ये लालू जी का देन है। अच्छा, लोग क्यों कहता है फिर से चंद्रहास चौपाल को विधायक बनाएंगे? देखिए, हम आम आदमी की तरह रहते हैं, हम गरीबी देखे नहीं, गरीबी झेले। हम एक साग बेचने वाला हो, रिक्शा चलाने वाले हो, उसको भी हम भाई की तरह ट्रीट करते हैं। कोई वहाँ नहीं, पैदल भी चलते हैं, बाजार में सब्जी खरीदते बिना बॉडीगार्ड का अभी भी चलते हैं। हमको नहीं, हम है कि हम नहीं, डर नहीं लगता। कारण हमको कोई गाली भी देता है तो सुन लेते हैं, किसी के विरोध में बोलते नहीं हैं। भाई हम विधायक हैं, बहुत सारे लोग को बहुत सारे मनसा हैं, तो वो मेरा विरोध कर सकता है, लेकिन मेरा जनता में, वोटर में विरोध नहीं है। जो नेता है, जो सुबह को कहा कि शाम कहिए, उसका नहीं सुने, वही मेरा विरोध करता है। ऐसे ही बैठ जाते घूमते भी ऐसे हैं, लोग कहता है नहीं, ऐसे लोग पहचानेगा विधायक जी वाला रुतबा नहीं रखते हैं। नहीं, रुतबा रख के क्या करेंगे हम? ना पैजामा नहीं पहनते हैं, कुर्ता पैजामा भी, शर्ट पैंट भी, लेकिन वैसे जब सिंपल रहते हैं। अच्छा, इस बार जो चुनाव लड़ रहे हैं फिर से, लगभग टिकट आपके हाथ में आ ही गया है, इस बार क्या करेंगे? नहीं, टिकट तो अभी नहीं मिला है, लेकिन हम नेता को बोले थे, हम देश के नहीं दुनिया के सबसे नौजवान मुख्यमंत्री बनने जा रहे थे तेजस्वी जी, और रोजगार पुरुष के रूप में ख्याति प्राप्त। हम कहे कि देखिए, हमको विधायक बनना उतना जरूरी नहीं है, बिहार के आवाम को तेजस्वी प्रसाद यादव की जरूरी है। आप जिसको बेहतर समझते उसको सिंहेश्वर से टिकट दीजिए, हम आपके साथ रहेंगे, हम अपना धन, तन मन धन से उसका प्रचार प्रसार करेंगे। वोट आप लोग को इस बार कोई नहीं देगा, ना बुजुर्ग देगा, ना महिलाएं देगा, ना गरीब देगा, क्योंकि बुजुर्ग को 1100 पेंशन हो गया,
उसके बाद महिलाओं को 10,000 खाते में चला गया और गरीब को 125 यूनिट बिजली माफ हो गया। आप लोग इस बार जीरो पे आउट होंगे। नहीं, 6 महीना से या 8 महीना से हम लोग ने आज तक जो है दशकों से 400 रुपया गरीब गुरबा को मिलता था। और नीतीश कुमार खुद विधानसभा में बोले हैं कि बिजली सस्ता नहीं होनी चाहिए, बिजली फ्री नहीं होनी चाहिए, सस्ता कर सकते हैं। और हम लोग, हमारे दल के नेता आदरणीय तेजस्वी जी और तमाम विधायक ने विधानसभा से लेकर सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करने का काम किया कि बुजुर्ग का 1500 पेंशन होना चाहिए, विधवा पेंशन हो, वृद्धा पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो, 200 यूनिट बिजली फ्री चाहिए। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा जो हमसे संपन्न राज्य है, बिहार सबसे गरीब राज्य है और सबसे महंगा बिजली है। यहाँ पलायन नहीं रोका गया है, पलायन के लिए भी हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। पुरानी पेंशन लागू हो, वित्त रहित शिक्षक को वित्त सहित किया जाए, ये तमाम मुद्दे हम लोगों ने उठाने का काम किया विधानसभा में। उसी का प्रतिफल है कि अब नीतीश कुमार जाने वाले हैं। और मेरा नेता का नारा भी है 5 से 25 बहुत हुआ नीतीश, और लाख कोशिश कर ले। बिहार के आवाम तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मुख्यमंत्री बना दिए हैं और तेजस्वी जी के दबाव में ये सारा चीज लागू हुआ है। मतलब तेजस्वी जी के दबाव में, निश्चित दबाव में। होमगार्ड का भी परमानेंट हो गया, तनख्वाह बढ़ गया, वकील को भी दे दिया सैलरी। नहीं, वो तो 17 महीना के जो हम लोगों का कार्यकाल था और हम लोग लगे थे उस समय में भी तेजस्वी जी के डोमिसाइल नीति लागू होना चाहिए, जिसका विरोध करके नीतीश जी को मन में था कि हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे। इस तरह से बिहार के युवा को छलने का काम किया और 50,000 बाहर के लोगों को लाके बिठाया। बिहार के बेरोजगार भटक रहे हैं रोड पे। अब हम देखे हैं कई विद्यालय में, हम तो घूमने का काम करते हैं, हम स्कूल टीचर भी रहे हैं, कि कुछ जानती नहीं है ऐसी ऐसी लड़की उत्तर प्रदेश से हो कि बंगाल से आई है, बच्चा को समझा नहीं पाते हैं, पढ़ा नहीं पाते हैं। इसका नतीजा भोगना पड़ेगा। और आदरणीय तेजस्वी जी हर माँ बहन को जो 2500 रुपया हर महीना गछने का काम किया कि हर महीना देंगे, जिसके लिए कुपोषण के शिकार है मेरी माँ बहन, उस पे जो है भारत सरकार का सर्वे आया, बुजुर्ग से के लिए जो 1500 रुपया का मांग किए, 200 यूनिट बिजली फ्री, 500 में गैस सिलेंडर, तमाम मुद्दा को लेके ये कॉपी करने वाला सरकार है, कॉपी कट सरकार। हाँ, जो तेजस्वी जी कहे युवा आयोग बनाएंगे, तुरंत युवा आयोग बना दिए। तो जो तेजस्वी जी बोलते हैं वो करते हैं। अब तेजस्वी जी कहे कि हम कुछ बोलेंगे नहीं, सरकार बना के ही करेंगे। तेजस्वी यादव जी का उम्र भले कच्चा है लेकिन वचन के पक्का है, ये बिहार की आवाम जान चुकी है। लेकिन एनडीए वाले एक बात कहते हैं 10वीं पास क्या सरकार चलाएगा? नहीं, उसका जो उप मुख्यमंत्री, सीनियर उप मुख्यमंत्री है सम्राट चौधरी, उसको एफिडेविट बोल लेना था, हाफी 10 बार बोला है। वो तो खुद कह रहा है 7वां फेल है। और 71,000 करोड़ का घोटाला में उस सब सरकार के सब लोग फंसे हैं। जिस तरह से विजय सिन्हा जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, अशोक चौधरी, उस दोनों में तू में होता है कि तू ज्यादा कमीशन लेता है, तू ज्यादा कमीशन लेता है। अशोक चौधरी कमीशन के लिए ग्लोबल टेंडर किया और मोटी रकम लेने का काम किया। 500 करोड़ का जमीन खरीदा है। 71,000 करोड़ का घोटाला किया है सरकार, अभी तक सरकार जवाब नहीं दे पाया है। तो ये बिहार की आवाम समझ चुका है। बिहार में अब कोई ना समझ नहीं रहा है, ये तो तय है। सब लोग पढ़ लिख लिए हैं, सब सोशल मीडिया जुड़े हुए हैं। आपके तरह नंदन जी जो सोशल मीडिया के लोग हैं वो दिखा रहे हैं सच्चाई को। जितना नेशनल न्यूज है वो बीजेपी को, जदयू को बढ़ चढ़ के दिखा रहा है, लेकिन आप लोग के माध्यम से बिहार की आवाम सारा चीज समझ चुका है। बिहार अब हम कहते हैं लोकतंत्र की जननी रही है। जिस तरह से बिहार के आम आवाम का वोट छीनने का काम किया, वोट डालने का अधिकार छीन के 67 लाख वोट काटा गया और पूरे बिहार के बच्चा बच्चा में आदरणीय राहुल गांधी और तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने घूम के वोट चोर, गद्दी चोर बच्चा के जहन में घुसा दिया। और लाचार हो कि हम लोग तो न्यायालय को सैल्यूट करते हैं कि जिनके माध्यम से आज वो नाम जुड़ पाया है। तो बिहार की आवाम समझ चुके हैं कि बिहार में एक भी पलायन कर रहा, आज भी जवान लोग, बिहार के लोग, बूढ़े माता पिता, जवान पत्नी, छोटे छोटे बच्चे को छोड़ के दिल्ली, पंजाब, हरियाणा जा रहे हैं। कहाँ मारा जाता है, कई लोग करंट में मेरे यहाँ मरा है, कोई पानी में डूब के मर रहा है। तो इस तरह जो बिहार में आज तक एक उद्योग नहीं नीतीश कुमार लगा पाया है। आज भारत सरकार में मोदी जी बैठे हुए हैं, गुजरात को स्वर्ग बना दिए, गुजरात में फैक्ट्रियां लग रही हैं, बिहार में नहीं लग सकता है क्या? क्यों नहीं लगा रहे हैं? बिहारी का शोषण कर रहे हैं। तो ये बिहार की आम आवाम समझ चुकी है। और बिहार
बदलने जा रही है, बिहार बदलने जा रहा है। निश्चित। चलिए, सिंहेश्वर का अगला विधायक जिसको नेता मानेंगे और सिंहेश्वर के जनता मालिक वो भी विधायक बनेंगे, और जिसको हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव तेजस्वी जी टिकट देंगे उसका मैं अपने धन बल से प्रचार प्रसार करूंगा। बिहार का मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी, फाइनल है? निश्चित।